नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम वर्ग स्क्वायर के बारे में जानते हैं। कुछ टॉपिक पहले देख लेते हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। आज का 3 टॉपिक है वर्ग। पहला वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरा वर्ग की परिमिति और तीसरा वर्ग का विकर्ण। तो चलिए हम वर्ग का क्षेत्रफल की ओर चलते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। चलिए दोस्त, आज हम वर्ग के बारे में जानते हैं। और ये आप जो है ड्राइंग आकार जो देख रहे हैं, यह आकार जो है देखिए 2 मीटर जो है 2 मीटर 2 मीटर 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm, ये सभी जो है आपको जो है इसका चारों तरफ का भुजा जो है जिसका बराबर रहता है वह वर्ग है। और आइए हम इस पे एक जो है क्वेश्चन लेकर जो है हल करते हैं। किसी वर्ग की एक भुजा 2 cm हो तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर पर। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, और भुजा जो है 2 cm दिया हुआ है। तो 2 cm का स्क्वायर, तो 2 cm मल्टीपल 2 cm इक्वल टू 4 cm का स्क्वायर आंसर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, और 2 cm भुजा दिया हुआ है। तो 2 cm का स्क्वायर इक्वल टू 2 cm मल्टीपल 2 cm बराबर 4 cm का स्क्वायर हो गया, क्योंकि cm गुने cm हुआ तो cm का स्क्वायर हो गया, और 2 मल्टीपल 2 हुआ तो 4 हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा सवाल पे। इसके पहले दोस्त, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि चैनल का बढ़ावा मिलेगा। तो आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला सवाल देखिए, यदि किसी वर्ग का विकर्ण जो है 2√2 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। ये आप देख रहे हैं यह जो है वर्ग बना हुआ है, और ये बीच वाला लाइन आप देख रहे हैं, इसको विकर्ण कहते हैं। तो यह विकर्ण जो है इसका दिया हुआ है 2√2 मीटर। तो अब इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए अब इसके लिए हम फार्मूला का यूज़ करते हैं, और फार्मूला का यूज़ करने के बाद इस प्रश्न का हल करेंगे। अब आप देख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण के जब दिया हुआ है तो उसका वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर और बटा 2 बराबर। आप देखिए विकर्ण दिया हुआ है 2 स्क्वायर रूट 2 यानी 2√2 बटा, अब इसका स्क्वायर करेंगे 2√2 का स्क्वायर बटा 2। तब देखिए 2√2 गुने 2√2 हो गया, इसका स्क्वायर था इसलिए 2 जगह हो गया। अब जो है कि बटा 2 लिख देंगे। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो 2 का स्क्वायर था यानी कि 2√2 गुने 2√2 के अगर गुना करेंगे तो पहले वाला 2 से गुना हो जाएगा, जो रूट में नहीं है, तो 2 दूनी 4 हो गया। और ये √2 और √2 है, अगर इसको हल करेंगे तो जो है √2 को हल करेंगे, गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी रूट ख़त्म हो जाएगा। तो 4 गुने 2 हो गया बटा 2 बराबर 4 दूनी 8 बटा 2। तो 8 जो है 2 से कट गया, तो 4 वर्ग मीटर आंसर। अब जो है हम आगे चलते हैं। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वर्ग की परिमिति दिया हुआ है तब हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। यदि किसी वर्ग की परिमिति 8 cm है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। तो चलिए अब इस प्रश्न का हल करते हैं।
यदि किसी वर्ग की परिमिति 8 cm है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। तो इस प्रश्न का हल जो है नीचे कर रहे हैं। आंसर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर परिमिति का स्क्वायर बटा 16। यह जो है परिमिति अगर दिया हुआ है तो इस फार्मूला से जो है हम इसका हल करेंगे। परिमिति का स्क्वायर बटा 16 बराबर परिमिति 8 cm दिया हुआ है तो 8 cm का स्क्वायर बटा 16, तो 8 cm गुने 8 cm बटा 16, तो 8 8 64 cm का स्क्वायर हो गया बटा 16, तो 16 से 64 कट जाएगा, 16 चौका तो 4 cm का स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया और यही जो है क्षेत्रफल का जो है फुल जानकारी है। और अगर नहीं समझ में आए तो बार बार इसको जो है वीडियो को जो है बार बार चला के समझने का प्रयास कीजिए। अब हम वर्ग की परिमिति निकालने के लिए सीखेंगे। वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुने भुजा होता है। और अब हम इसको जो है इस एक क्वेश्चन के अनुसार समझते हैं। यदि वर्ग की भुजा 12 cm है तो वर्ग की परिमिति निकालें। इस प्रश्न का हल करेंगे। यदि वर्ग की भुजा 12 cm है तो वर्ग की परिमिति निकालें। चलिए अब इसका हल करते हैं। इसका हल है वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुने भुजा होता है। वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा दिया हुआ है 12 cm, तो 12 cm लिख दिए, यानी बर चौक 48 cm आ गया आंसर आपका। वर्ग की परिमिति निकल गई। अब जो है नेक्स्ट में फिर देखते हैं जो है और दूसरा सिस्टम से। अब वर्ग का विकर्ण की ओर चलते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा 4 cm है तो वर्ग का विकर्ण निकालें। यदि किसी वर्ग की एक भुजा जो है 4 cm है तो वर्ग का विकर्ण निकालें। अब चलिए इस प्रश्न का हल करेंगे। तो आंसर देखते हैं कैसे निकलता है। इसका फार्मूला यूज़ करेंगे। वर्ग का विकर्ण इक्वल टू √2 गुने भुजा। अब देखिए अब हल करते हैं। वर्ग का विकर्ण इक्वल टू √2 मल्टीपल भुजा, तो √2 की √2 हो गया मल्टीपल भुजा के जगह 4 है 4 cm है तो 4 cm लिख दिए। अब √2 में 4 से गुना नहीं होगा इसलिए 4√2 लिख दिए cm आंसर। हालांकि इसका कुछ हल है, हल कर सकते हैं कैसे। सो बच्चे ज़रा इसको सीख लें। हल करके दिखाते हैं कुछ। 4√2 का हल करते हैं। अब देखिए 2 गुने √2 गुने 4, तो √2 मल्टीपल अब 4 का जो है स्क्वायर रूट करें, 4 का जो है स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 4 चौका 16, और 16 को जो है अंडर रूट में कर देंगे। अगर 16 अंडर रूट निकालेंगे तो 4 ही आएगा, इसलिए 4 को जो है √16 लिख दिए। अब जो है दोनों को गुना कर दिए, √2 मल्टीपल 16 यानी √32 जो है, इसको हल करके √32 आया। अगर हम फिर से √32 को जो है √32 भी आ गया है, और अगर हम फिर से √32 का क्रियाकलाप करेंगे तो यह 4√2 आवेगा, 4√2 आवेगा, और 4√2 ही आपका आंसर है। इसलिए हम 4√2 को लिख लिए। ठीक है। अब यह जो है भाग 1 हुआ, और इसका कुछ फार्मूला है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। आपको कुछ ये इम्पोर्टेंट फार्मूला दिया जा रहा है जिसको आप ज़रूर से ज़रूर दिमाग में याद रखें, ताकि कभी भी जो है मैथ सॉल्यूशन के लिए आपको ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर परिमिति का स्क्वायर बटा 16। अब दूसरा में वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुने भुजा, वर्ग की परिमिति बराबर √2 गुने विकर्ण, वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुने क्षेत्रफल का रूट।
अब वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। वर्ग के किनारे चारों तरफ बाहर से सटे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 4x गुने 1 भुजा प्लस x। वर्ग के भीतर किनारे से सटे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 4x गुने 1 भुजा माइनस x। और जो भी फॉर्मूला बच गया है उसको भाग 2 में हम लोग डिफाइन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और हल करेंगे। नमस्कार।